Hi students, welcome to Dr. Zada 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here I come with a interesting video जिसमें आज मैं आपको 3 zones में बताने वाली हूँ कि आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से चैप्टर को कौन से जोन में डालना है ताकि आपके 150 प्लस स्कोर आ सके आउट ऑफ 180। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगेगी तो मेक श्योर दैट कि आप एक कॉमेंट जरूर से छोड़कर जा रहे हैं इस वीडियो के नीचे एंड इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। सो लेट अस बिगिन विद द स्ट्रैटेजी विद नो मोर डिलेज। देखिए बेटा, जब फिजिक्स की बात आती है नीट के एग्जाम में तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे अच्छे बच्चों क्या है ना हवा टाइट कर देता है। क्यों? बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये मांगता है बहुत सारा प्रैक्टिस, ये मांगता है बहुत सारा अप्रोच और ये मांगता है बहुत सारी कैलकुलेशन इन सम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जहां पर मैथमेटिक्स ज्यादा यूज होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे पहले करें ताकि आप ज्यादा स्कोर कर सके। यहां पर आपको 3 जोन अप्रोच बताने वाली हूं मैं। रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन की आज हम बात करेंगे, जिसमें रेड जोन में वो चैप्टर्स आते हैं जो आपको बिल्कुल भी लीव नहीं करने हैं, जिनको प्रायोरिटी पे करना है, जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस भी आपके इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से बन जाते हैं। सो व्हाट आर द रेड जोन चैप्टर्स? सबसे पहला आता है सेमीकंडक्टर। बेटा, सेमीकंडक्टर में से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है लॉजिक गेट्स, जिसमें एवरी ईयर इन द नीट एग्जाम क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें से पता है भाई कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, COM यानी कि सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फुल चैप्टर यानी कि 2 चैप्टर्स आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दोनों ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट जिसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई आ जाएगा। देन थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बेटा ये 8 जो पॉइंटर्स यहां पर लिखे हैं, ये रेड जोन वाले चैप्टर्स आपको प्रायोरिटी पे पहले करना है। अब डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं, आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं। अभी नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स बेटा अभी लेफ्ट हैं। बट हो सकता है आप अगले 2 से 3 महीने बाद आपके पास ये वीडियो पहुंचे, तो ऑन प्रायोरिटी बेटा उस टाइम पर आप हमेशा एक चीज याद रखें, जो रेड जोन वाले चैप्टर्स है उनको पहले कवर करना है प्रिपरेशन में, इवन रिवीजन में भी। देन आपका आएगा येलो जोन। येलो जोन में रेड जोन से कम इंपॉर्टेंट बट यस, ऐसा नहीं है कि लिस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहां से भी बेटा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही है। मोशन इन 2D, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी एंड पावर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन वेव ऑप्टिक्स, फ्लूइड्स, ऑसिलेशन, SHM, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये येलो जोन वाले चैप्टर्स हैं जिनको आप रेड जोन के बाद कवर करेंगे। एंड फिर आता है बेटा तीसरा, दैट इज ग्रीन जोन चैप्टर्स। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। बट अगर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की बात करें तो बेटा ये बहुत हैरानी वाली बात थी कि ये जो अपना 2024 का पेपर गया, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं ये बोलूंगी कि आप प्रायोरिटी अपने रेड जोन को दें, उसके बाद आप येलो जोन वाले चैप्टर्स में आए, फिर आप ग्रीन जोन वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करें, जिसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ जाएगा। आई एम होपिंग कि आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं। बट अगर बाई चांस ऐसा है बेटा कि आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप ये PDF भी पा सकते हैं। आप मुझे मेल ड्रॉप कर दीजिएगा ऑन माई ऑफिशियल ईमेल ID, दैट इज अर्शप्रीत ARSHPREET.singh@adda247.com। आई विल शेयर दिस PDF विद यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, अगर हम चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें तो 2024 में 2 बार पेपर हुआ था। आपको पता है कि एक बार तो नॉर्मल पेपर कंडक्ट हुआ, फिर जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनका पेपर दोबारा से रिकंडक्ट करवाया गया, यानी कि रीनीट का एग्जाम हुआ। तो अगर मैं वहां पर वेटेज देखूं तो बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, अगर रीनीट में पूछे तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं अगेन ये चीज बोल रही हूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो ईजी भी है और इसको मैंने ग्रीन जोन में इसलिए रखा है कि
आप जब 11th में आते हैं सबसे पहले बेटा आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पढ़ते हैं। सो ये बहुत बेसिक है, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में से बेटा आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा गया है, मोशन इन अ प्लेन में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक क्वेश्चन जानते हैं 4 मार्क्स का होता है, तो उस हिसाब से बेटा आपको वेटेज का आइडिया भी लगते जा रहा है कि कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी पे पहले करना है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन 1, वर्क एनर्जी एंड पावर 2, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में से 2, ग्रेविटेशन में से 2 पूछे गए थे। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से 1 पूछा गया था, फ्लूइड्स में से भी 1 पूछा गया था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से 1, थर्मोडायनामिक्स में से 1, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से 1, ऑसिलेशंस में से 2, वेव्स में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। अगर 12th के चैप्टर्स की वेटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस आए थे, तभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रेड जोन में डाला है कि आपको उसको प्रायोरिटी में पहले करना है। फिर अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी देखें बेटा 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और रीनीट में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें से। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं तो आप कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस, और रीनीट में अगर बात करें तो 9 क्वेश्चंस के सीधा सीधा बेटा आप जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो आप हिसाब लगा लीजिए बेटा 8 4 32, तो मतलब 32 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट करके ही आ जाएंगे। सो इसीलिए इनको रेड जोन में डाला गया बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर आप बात करें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से 2, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से 2, ऑल्टरनेटिंग करंट में से 1। ये चैप्टर आपको बहुत तंग करता है ऑल्टरनेटिंग करंट बिकॉज दिस इज वेरी मैथमेटिकल चैप्टर, इसमें इक्वेशंस बच्चे को यूजुअली समझ नहीं आती हैं। बट येस, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ जज्बा 2.0 बैच तो ये सब चैप्टर्स मैं आपको करवाने वाली हूँ, एकदम मक्खन मलाई जैसे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके, यू विल एंजॉय, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक पिद्दी सा चैप्टर है बट इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, रे ऑप्टिक्स में से 2, वेव ऑप्टिक्स में से 2, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर गिनते जाइए बेटा। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें से मॉडर्न फिजिक्स में से, और सेमीकंडक्टर इंडिविजुअली अलग से अपना 3 क्वेश्चन का वेटेज लेकर आया था। तो अगर आप सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स भी कर लेते हैं तो आपके पास आप देखिए 8 क्वेश्चन आप यहां से पक्के कर लेंगे, 8 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, 8 क्वेश्चन यहां से आप पक्के कर लेंगे, तो कुल मिलाकर 64 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ यहीं से पक्के कर लेंगे। सो आई होप आपको चीज समझ में आई, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला कि किस तरीके से बेटा आपको फिजिक्स को डिवाइड करके पढ़ना है जोन वाइज, एंड इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप एक्सेल कर सकते हैं अपने फिजिक्स में, आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 180। एंड आई है ना आई एश्योर यू कि अगर आप जज्बा 2.0 बैच में आते हैं, सो दिस इज नॉट द प्राइसिंग यार, ये प्राइसिंग नहीं आपको देनी है, जन्माष्टमी ऑफर इज गोइंग ऑन। सो आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में किशन जी बोल रहे हैं कि अब अगर तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है ना तो मेरे जन्मदिन के महोत्सव पर ये जो है बिल्कुल बच जाना चाहिए तुम्हारी प्रिपरेशन का, तुम्हारी सिलेक्शन का। सो आप फिजिक्स का और आर्मी के अंडर एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड प्रीत PREET। अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको 40% ऑफ के साथ साथ मैम की मेंटरशिप मिलेगी एंड आप अपने सिलेक्शन को पक्का करेंगे 2025 में। चाहे आप ड्रॉपर हैं चाहे आप ड्रॉपर नहीं हैं, आप इस बैच में आ सकते हैं बिकॉज इस बैच में बिल्कुल डिटेल में ही बेटा सब कुछ आपको कवर करवाया जा रहा है, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, विद डीपीपी सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, टेस्ट विद एनालिसिस एज वेल। तो ये आप जाइए जाकर बेटा इस ऑफर को अवेल कीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हम पढ़ चुके हैं बस टेस्ट की कमी है, मैम टेस्ट देना है, तो बेटा NBTS से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। आप NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज को अपने घर पर बुला सकते हैं जिसमें आपको ये कंप्लीट प्लानर आपके घर पे दिया जाएगा, टेस्ट आपके घर पर आएंगे, एक इंप्रूवमेंट बुक आपको मिलेगी जिसमें आप लिख पाएंगे कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं किसी टेस्ट में और आपको कहां-कहां इंप्रूव करने की जरूरत है। कुल मिलाकर आपको 62 टेस्ट मिलेंगे जिसमें से 20 टेस्ट आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे और 1 सितंबर से बेटा इस टेस्ट सीरीज का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज विदाउट एनी डिले गो फॉर इट एंड एनरोल इन इट। जन्माष्टमी के अवसर पर यहां पर भी बेटा अगर आप प्रीत कोड लगाते हो तो आपको 40% का ऑफ मिल रहा है इस टेस्ट सीरीज पर, तो जाइए जाकर एनरोल कर लीजिए। इसका जो प्राइस है वो 3000 अबव है वैसे, बट अभी आपको ऑफर में प्राइस कम मिल रहा है, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट्स आपको एनरोल आप कैसे कर सकते हैं, आपको अगर क्रोम से जाना है तो अड्डा 24/7 में जाकर
आप क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। ऑल कोर्सेज पर बेटा आप जैसे ही क्लिक करेंगे यूजी एंड पीजी में जाएंगे, नीट ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप व्यू ऑल पे जाएंगे, जज्बा 2.0 बैच आप सर्च करेंगे। जज्बा 2.0 बैच जैसे ही आपके सामने आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे बेटा आपको बाय नाउ पे नीट 35 कोड हटाकर कोड यूज करना है प्रीत। ठीक है, जैसे ही आप प्रीत कोड यूज करेंगे आप मैम की आर्मी का पार्ट बन जाएंगे एंड कोर आर्मी सिलेक्शन लेकर रहेगी। तो जैसे ही आप प्रीत यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। 1999 में यू विल बी गेटिंग दिस बैच। टेस्ट सीरीज में भी सिमिलर वे में आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा क्लासेस में, मिलते हैं बेटा टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद। जब आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे तो आप जरूर से मेल ड्रॉप कीजिएगा ऑन माय ऑफिशियल ईमेल आईडी। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, कौन सा जोन पहले स्टार्ट करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।